कोरोना वायरस के चलते मार्च से ही देश भर के स्कूल्स बंद हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य किया गया है। फिलहाल स्कूलों के स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे और कोई असेंबली या स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं होगी। क्लासेस में 2 बच्चों के करीब 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी होगी। हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। हालांकि केरल जैसे कई राज्य कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भी हिचक रहे हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने के मूड में नहीं दिख रही। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक अभी कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। अगर जरा सा भी संदेह रहा तो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह खत्म कर दिया है। यहां स्कूल खोलने की तैयारी तो है, लेकिन सरकार ने अंतिम फैसला नहीं किया है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के मुताबिक अलग अलग जिलों में कोरोना की स्थितियों में फर्क है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 सितंबर तक नजर रखेगी, उसके बाद स्कूल खोलने पर फैसला करेगी। झारखंड सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के मद्देनजर स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल जाने की परमिशन है। इसके लिए उन्हें पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन और टीचर से गाइडेंस लेना होगा। हालांकि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की संभावना बेहद कम है। बिहार में 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हालांकि पटना डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए एसओपी भी जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 21 तारीख से स्कूल खोलने की परमिशन दी है। देश के 5 राज्यों से ही सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड-19 ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है, जबकि 9,90,061 केस एक्टिव हैं। 38,59,400 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। इस जानलेवा बीमारी ने देश में अब तक 80,786 लोगों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 83,809 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,054 लोगों की मौतें हुई हैं। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से मृत्यु दर 1.64% है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 9,90,061 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक अब तक कुल 5,83,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिनमें से 10,73,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच सोमवार को की गई। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसेस यानी जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 20% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 78% तक पहुंच गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है।
राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कंगना रनौत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। जया ने कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे इसे गटर बता रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहे कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने एक वक्त ऐसे लोगों के लिए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया ने कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरी हालत में है, ऐसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए बॉलीवुड को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। संसद में जया बच्चन के बयान पर कंगना की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को टीन एज में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते? थोड़ा हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। आपको बता दें कि 26 अगस्त की शाम एक ट्वीट में कंगना ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। कंगना के इस ट्वीट के बाद काफी मामला बढ़ चुका है। कंगना रनौत के इसी ट्वीट को लेकर जया बच्चन ने संसद में उन पर निशाना साधा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। एलजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल चिराग पासवान पिछले काफी लंबे समय से बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में उनका ये पत्र बेहद अहम माना जा रहा है। चिराग का ये पत्र ऐसे समय में आया है जब हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीट बंटवारे को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री से कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके इस कदम से चर्चाओं का दौर जरूर शुरू हो गया। चिराग पासवान ने 16 सितंबर को एलजेपी के सभी सांसदों की अहम बैठक भी बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में एलजेपी के आगामी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर फैसला हो सकता है। दरअसल एलजेपी की दिल्ली में हुई पिछली बैठक के दौरान पार्टी की बिहार इकाई ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा था। पार्टी नेताओं ने बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखते हुए जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवारों को उतारने की अपील पार्टी नेतृत्व से की थी। हालांकि उस समय चिराग पासवान ने इस पर पत्ते नहीं खोले थे। अब पार्टी सांसदों की 16 सितंबर को बैठक है जिसमें जरूरी फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के कारण 5 महीनों से बंद रहे जिम सोमवार से खुल गए। जिम में संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग, सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश देने और मशीनों को बार बार साफ करने जैसे उपाय कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। आज से मतलब कि 2 दिन बाद 6 महीने हो जाने थे, तो 16 मार्च को हमारे जिम बंद हुए थे और ये हमारे लिए खुशी का टाइम भी है और एक तरीके से पहले हमें थोड़ा ये दुख था कि हमारे जिम बंद है, लेकिन हमें जिम का किराया भी देना पड़ रहा था, सारा सब कुछ था। और अभी हमारे लिए एक सर्वाइवल टाइम है क्योंकि कस्टमर्स अभी भी थोड़े डरे हुए हैं, क्लाइंट्स थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ में जिमों को हमने खोला है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद जिम को खोला गया है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरकार ने अलाउड किया है।
लेकिन जिम वाले बहुत सारी फैसिलिटी हमें दे रहे हैं। इवन ये हमें जिम में किट प्रोवाइड करा रहे हैं। जिन लोगों के पास किट नहीं है, हमें स्पेशल सैनिटाइज़र वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है जिम में, मास्क वगैरह। हमें पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो हमें आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसा फील कर रहे हैं? और डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उस टाइम पे वर्कआउट था तो एक फिटनेस एक मेंटेन हो रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बीच में यहाँ पे एक तो वायरस से हमें फाइट करनी है, दूसरा वी हैड टू फाइट विद आवर शेड्यूल, आर वर्कआउट शेड्यूल, आर ईटिंग हैबिट्स। तो वो जो पूरा डिसिप्लिन बना हुआ था जिम में, वो सब बीच में ब्रेक हो सकता था, बट यहाँ से कांस्टेंट हेल्प मिलती रही तो वो मेंटेन रहा। पर फिर भी जिम होता है, तो आज बहुत टाइम के बाद जब जिम खुला है तो डेफिनेटली वी आर फीलिंग अ लॉट बेटर।